देखो देखो साथियों, हर बकरी पालक भाई के जीवन में हर वर्ष एक इम्तिहान की घड़ी आती है, एक परीक्षा की घड़ी आती है। बरसात और सर्दियां। इस समय देख रहे हो आप आसमान पे, पूरा आसमान पानी से लदा रहता है। पूरे पूरे दिन बरसात हो रही है। मैदानी क्षेत्र, जैसे ये मैदान है हमारा, बहुत अच्छा मैदान था, पानी भरा हुआ है। बकरी घूमने जाती है, भीग जाती है। तो यही एक इम्तिहान की घड़ी है बरसात में और सर्दियों में। जब कोहरा कटता है, जब बहुत भयानक सर्दी होती है, उस पीरियड में बहुत परेशानी होती है हमारे बकरी पालक भाइयों को। और बरसात में, ये दो ऐसे समय हैं जहां सबसे बुरा समय आता है। खेत खाली नहीं मिलते। बरसात में खेत खाली हैं तो उनमें पानी भरा हुआ है, और पानी में अगर बकरी गई तो उसके पैर गीले हो जाएंगे, और ज्यादा दिन जाएगी तो पैर कट जाएंगे, तो वो खुरपका जैसी शिकायत हो जाएगी। हालांकि वो खुरपका नहीं है, लेकिन खुरपका जैसा ही हो जाएगा उसमें। तो उसके लिए आज मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ कि क्या क्या सावधानियां हमको बरतनी है और क्यों बरतनी है। और अगर आपने उनमें लापरवाही की तो आप घाटे में चले जाएंगे, आपके सपने पूरे नहीं हो पाएंगे। मेरा आज का जो है वीडियो बनाने का यही मकसद है कि हमारे जो सपने हैं, हमारे बकरी पालक भाइयों के, मेरे और हमारे तमाम किसान भाइयों के, जो बकरी पाल के अपनी दिनचर्या चलाते हैं, अपना जीवन चला रहे हैं, उन सभी के लिए तो ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। इसको छोड़ के न जाएं। आप देख रहे हैं ये बकरी हमारी, सुबह से बरसात हो रही है, कभी बूंदें गिरने लगती हैं, कभी सूख जाता है, कभी खुल जाता है। लेकिन बकरी ऐसी जाती है बकरी की कि वो अगर बूंदें गिर रही हैं, भीग रही है, तो वो चारा नहीं चुंगेगी और पेट अपना नहीं भर पाएगी, तो उसे भूखा रहना पड़ेगा। उसके लिए मैंने जो वीडियो में बताया था कि आपके पास भूसे की सही से व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि आप उसमें खल और रातब डाल के उसको भरपेट भोजन दे सकें। अगर ऐसा नहीं कर पाए तब क्या होगा? तब होगा ये कि हमारी बकरियां कमजोर हो जाएंगी, और कमजोर बकरी को रोग दबा लेंगे, और जब रोग दबा लेंगे तो किसान भाइयों बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। लाखों कमाने का प्रोग्राम फेल हो जाएगा। इसलिए ये सावधानियां जो आज मैं बताने जा रहा हूँ, इसको बड़ा गौर से सुनिए और समझिएगा। कि एक तो ये है कि सबसे पहले ये देख लें कि मौसम साफ है, तभी बकरी को बाहर ले जाना है। अगर लग रहा है कि इस मौसम साफ नहीं है, कुछ देर में बरसात आएगी, तो बकरी भीग जाएगी। जब बकरी आपकी भीग जाएगी, और बकरी को क्या चाहिए? बिल्कुल सूखा। बकरी नहाते नहीं देखा आपने? भैंस नहाने जाएगी, गाय नहा लेती है, लेकिन बकरियां पानी से बहुत परहेज करती हैं। और इसी वजह से बकरी जो है, बरसात में बकरी की देख रेख ज्यादा बढ़ जाती है। अब मान लो मौसम खराब हो रहा है, तो उनको सूखे पहले ही ऐसी जगह ले जाएं जहां आपकी बकरी पे बूंदे ना पड़े। जब वहां से बिल्कुल साफ हो जाए मौसम, फिर आप निकालिएगा। हमारी तमाम ऐसी बकरियां इस समय हैं जो बरसात की वजह से बड़ा परेशान है। सिस्टम पूरा ध्वस्त हो गया, कारण बरसात। बहुत से जानवर होते हैं बरसात में आराम से बने रहते हैं, लेकिन बकरी बड़ा सावधानी होती है। अब क्या क्या सावधानियां? अपने बाड़े में, अपने फार्म में, अपना जहां भी आप बकरी रख रहे हैं, वहां नमी नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास 2-3 बकरी हैं, तो आप जूट के बोरा टाइप आते हैं, बोरे बिछा दो, या उनपे दरी बिछा दो। 4-5, 1-2 बकरी पालने वाले, ज्यादा बकरियां हैं तो आप तख्त डाल दो, चारपाई ऐसी बना लो जिसपे चारपाई पे आप तख्ता लगा दो, ताकि वो जो है सूखा रहे बिल्कुल। और जब सूखा रहेगा तो उनके पैरों में, उन्हें रात में बैठने को सही से मिल जाएगा, और आराम से आपकी बकरी रिलैक्स महसूस करेगी। जब सूखा होगा तो उसके पैरों में भी आराम रहेगा। सबसे ज्यादा भयानक बात आती है बकरी में,
उनके पैरों में और मुंह में। तो अगर बरसात में अगर आपने कहीं पानी बरस रहा है, गीला है और घास गीली है और आप चुंगाने ले गए तो उसके मुंह में दिक्कत आ जाएगी, छाले हो जाएंगे उसके मुंह में, ओस में अगर चुंगाते हैं तो। और उसके पैरों में भी दिक्कत आएगी अगर आप ओस में ले जाएंगे, गीले में ले जाएंगे, कीचड़ में बंधी रहेगी। अक्सर क्या है कि जहाँ कच्ची सड़कें हैं, कच्ची जगह पे होके ले जा रहे हैं, पानी भरा हुआ है, तो उसमें कीचड़ जाएगी और मिट्टी जाएगी, वो काटेगी उनको पैरों को और खुरपका मुंह पका जैसा ही लगेगा। आपको लगेगा खुरपका है, लेकिन वो खुरपका ऐसे नहीं होता। अगर आपकी बकरी को वैक्सीन है तो खुरपका मुंह पका बिल्कुल नहीं होना। तो इसलिए वैक्सीन पे भी ध्यान दें। और बरसात में खासकर आपको ध्यान देना है कीड़ों की दवा, जो पेट में कीड़े हो जाते हैं उन पे बहुत ध्यान देना है। खासकर उसे जो है आप अच्छी कंपनी की ब्रांडेड जो दवा है और वेट के हिसाब से 1 किलो पे 3 किलो पे 1 ml, उसी हिसाब से आप बकरी को अपनी को दवा जरूर दे दें। अक्सर लोग किसान हमारे लापरवाही बरतते हैं, तो बरसात में बिल्कुल लापरवाही ना करें। अगर आपने लापरवाही की तो बड़ा दिक्कत आ सकती है, सावधानी बहुत ज़रूरी है। और किसी बकरी के अगर पैर से लंगड़ा के चल रही है तो उसमें फिटकरी गर्म पानी में डाल के उसको धुलाई कर दें, उससे एकदम से आराम मिलेगा। और हो सके तो नीम की छाल और नीम के पत्ते पीस के पानी में उबालें और उनसे उसकी धुलाई कर दें। पेट में अगर कीड़े हैं तो उसके लिए बहुत ही आप सावधानी जरूर बरतेंगे, आप दवा जरूर देंगे। और अगर आपने दवा नहीं दी तो आपकी बकरी कमजोर भी हो जाएगी, बीमार होने की संभावना बनी रहेगी। और जब बकरी बीमार हो जाएगी तो आपको इलाज भी करवाना पड़ेगा और आप घाटे में भी जा सकते हैं। एक तीसरा पॉइंट है, सबसे ज्यादा दिक्कत आती है बकरी को। देखो एक बकरी हम आपको दिखाते हैं, उस बकरी को दिखाओ, वो वाली बकरी सफेद, ये देखो सुस्त खड़ी है हमारी बकरी। आपको बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी, एक एक बकरी को अपनी को चुंग नहीं रही बकरी, आंखें बंद करके खड़ी है, तो हमें अपनी एक एक बकरी पे बड़ा गौर देना है। ये गौर देना है कि कोई सुस्त तो नहीं है, कोई लंगड़ा तो नहीं रही, मुंह में कोई छाला तो नहीं है, कोई चारा खाना बंद तो नहीं कर दिया। तो इस बरसात के मौसम में उनको डोज की भी जरूरत पड़ेगी, बहुत इम्पोर्टेंट होती है। डोज क्या है कि आप थोड़ा चने की चूरी ले लें, खल ले लें और मल्टी जैसे एग्रीमिनाई जैसा पाउडर कोई ले लें। इनको जरूर मिक्सचर को दें आप, ताकि आपकी बकरी में इतनी क्षमता बनी रहे कि वो रोगों से लड़ ले। और अगर रोगों से लड़ लेगी तो वो जो है आपके बरसात के मौसम को जरूर क्रॉस कर जाएगी। और बरसात का मौसम निकल गया तो एक बार फिर आपको मौका मिल जाएगा बहुत अच्छा आगे बढ़ने का। और अगर आप यहाँ पे मात खा गए तो आपको घाटा होने की बिल्कुल पूरी संभावना है। ये जो है बहुत ज़रूरी है। एक बार फिर दोहरा रहा हूँ इस बात को कि सबसे पहले आप कीड़ों की दवा 3 किलो पे 1 ml जरूर दें बरसात में। बरसात में सावधानी जरूर बरतें कि आपकी बकरी ना भीग पाए। बरसात में इस बात का ध्यान रखें कि जहाँ बकरी रहती है रात में वहाँ नमी ना हो, और नमी हो तो वहाँ कोई ऊपर खटिया कोई चारपाई बिछा दें, उस पर बैठा लें अपनी बकरी को, नहीं है तो तख्त डाल दें। बहरहाल सूखी जगह होनी चाहिए। और देखो अगर वो कोई बकरी अगर पौंक रही है तो उसके लिए एकदम से लापरवाही ना करें। एक हमारा बच्चा है जो अभी पौंक रहा है, इसको ये है बिल्कुल बहुत कमजोर सा हो गया है, अभी पौंका है कल से। तो इसको हमने जो है नीम के पत्ते उबाल के इसको पिलवा दिया है, और भी दवा इसको देंगे ताकि इसको बचाया जा सके। अगर मोरलिटी ज़्यादा होती है फार्म में तो फार्म घाटे में चला जाएगा, इसलिए सावधानी बहुत ज़रूरी है। तो ये हो गया कीड़ों की दवा की, आपको गौर करना है, गौर नहीं करना, देना है। और दूसरा वैक्सीन बहुत ज़रूरी है, वैक्सीन में लापरवाही बिल्कुल ना करें। अगर आपने वैक्सीन में लापरवाही की तब भी आप घाटे का सौदा आपके लिए हो सकता है बकरी पालन, फायदे की जगह नुकसान। और तीसरा है, इस समय जो हमारी बकरियों को सही से पूरा खाना नहीं मिल पा रहा बरसात की वजह से, तो भूसे में चना की चूरी
और कोई भी खल जैसा बिनोरे की है या सरसों की है या मूंगफली की है, और कोई एक मिनरल मिक्सचर, उस हिसाब से रेशियो एक मैंने वीडियो बनाया है, उसमें रेशियो बताया है पूरा कौन कौन कितनी कितनी मात्रा में चाहिए, और थोड़ा सा नमक। ये सब चीज अगर आप देते रहेंगे तो आपकी बकरी स्वस्थ भी रहेगी, और स्वस्थ रहेगी तो रोग उन्हें नहीं जकड़ पाएंगे, और जब रोग नहीं जकड़ पाएंगे तो उन्हें फायदा होगा। तो मैं तो अपनी बकरियों के लिए प्रॉपर ये सब व्यवस्थाएं कर रहा हूँ बरसात की वजह से। अभी हम खड़े होकर वीडियो बना रहे हैं, वहां भी फुहार पड़ रही है। अब इनको ले जाएंगे, बंद करेंगे अपनी बकरियों को। तो साथियों, हमारे कहने का मतलब था वो आप समझ चुके होंगे, मैंने कई बार उसे रिपीट कर दिया। हमारी आज की वीडियो और हमारे जो आज को समझाने का जो तरीका है वो सही है, शब्द सही है या नहीं है, ये कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं हमको, ताकि हम उसमें और सुधार कर सकें। अगर आपका सपोर्ट हमें मिलेगा तो हम वीडियो आगे भी बनाते रहेंगे, और जब सपोर्ट नहीं मिलेगा तो हमें उत्साह नहीं बढ़ेगा, और हम वीडियो आगे के लिए थोड़ा मन से नहीं बनाएंगे। तो हमारा उत्साह बढ़ाएं, कमेंट्स करें, और अगर वीडियो सही लगे और कोई आपकी जानकारी का बकरी पालक भाई है जो 1 बकरी 2 बकरी 10 बकरी रखता है, उसको वीडियो ये सेंड जरूर कर दें, ताकि उसको इससे कुछ मिले और वो लाभ ले सके। तो आपने अभी तक हमारा अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, और लाइक कमेंट्स जरूर करते रहें, ताकि हमें उससे एनर्जी मिलती रहे। तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।